हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपकी एक्सरसाइज 11.3 क्वेश्चन नंबर 7 to 10। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बेटा। अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ए ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 3 मीटर इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, देन हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं दिस इज़ योर पेन और दिस ये पेन आपका सिलेंड्रिकल शेप में है और दिस इज़ कम्प्लीटली क्लोज्ड। तो जहाँ कम्प्लीटली क्लोज्ड की बात हो, किसके बारे में बात हो, कम्प्लीटली क्लोज्ड के बारे में बात हो, तो उसका मतलब क्या है, यू हैव टू यूज़ टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्या यूज़ करना है वहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया। तो जो जो वो कंडीशंस दे रहा है बेटा, उस कंडीशंस को लिख लो। सबसे पहले क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक is given to be 7 meter and height of cylindrical tank is given to be 3 meter। तो यहाँ से क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक। तो एज यू नो बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज गिवन बाय 2 पाई आर प्लस एच, राइट। ऐसे दिया जाता है। तो जो फॉर्मूले में वैल्यूज आपको पता है वो वैल्यूज पुट करो। 2 इंटू 22/7, रेडियस इज गिवन टू बी 7, 7 प्लस 3, तो 7 से 7, 22 2 ज़ा 44, 44 इंटू 7 प्लस 3 10, तो कितना आ गया 440 मीटर स्क्वायर। तो कितनी मेटल शीट आपको चाहिएगी, 440 मीटर स्क्वायर। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 8। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ होलो सिलेंडर इज दिस। सबसे पहले जो दिया हुआ है वो लिखो, कितना दिया हुआ है 4224। तो जो दिया हुआ है पहले वो लिखो, ठीक है। LSA ऑफ a cylinder is given to be 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो क्या कह रहा है, इट इज़ कट अलोंग इट्स हाइट। देखो बेटा, अगर मैं बात करूँ, ये आपका सिलेंडर है, ऐसे ये आपका सिलेंडर है, इसको हाइट से ऐसे काट दिया, जैसे मैंने इसको, जैसे ये जुड़ा हुआ था, ये तो आपका सिलेंडर बन गया था, इसको यहाँ से कट कर दिया तो ये आपका क्या बन गया, रेक्टेंगल शीट बन गई। तो ध्यान से देखना बेटा, जो इसका ये सर्कुलर चीज़ थी, ये क्या था, सरकमफेरेंस। ये सरकमफेरेंस आपकी क्या बन गई, अब क्या बन गई, अब लेंथ, यू कैन से लेंथ बन गई। ठीक है, तो यहाँ से देखो बेटा, सबसे मेन पॉइंट आपका इस क्वेश्चन में यही है, जो आपकी सरकमफेरेंस थी वो यहाँ पे क्या बन गई, लेंथ। ठीक है, और उसने बोला उसकी जो विड्थ है वो आपको कितनी दी हुई, 33 मीटर। देन वी हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ दैट रेक्टेंगुलर शीट। अब अगर रेक्टेंगुलर शीट है तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ। सबसे पहला काम हमारा क्या है, लेंथ फाइंड आउट करना। लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मेरे को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सरकमफेरेंस की। रीज़न बेटा मैंने आपको क्या बताया, ध्यान से देखो, ध्यान से। जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें जो ये चीज़ यूज़ हो रही है ये सर्कुलर है, वैसे तो सर्कुलर जाएगी बेटा, मेरी शेप में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये देखो ऐसा सर्कुलर जाएगी। तो जो ये सर्कुलर चीज़ है, अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करूँगी तो कंप्लीट ये वाली चीज़ बन जाएगी, और दिस इज़ योर लेंथ, राइट। तो सबसे पहले इसको निकालूंगी। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए देखो कैसे यूज़ करेंगे, अब ध्यान से देखना। लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है, 2 पाई आर एच इज इक्वल टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सरकमफेरेंस। अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं, ठीक है, हाइट यानी कि इसकी विड्थ, और इसकी विड्थ कितनी दी हुई, 33। तो पुट कर दूं यहाँ पे, तो 2 पाई आर इंटू 33 इज इक्वल टू 4224। तो 2 पाई आर इज इक्वल टू 4224 बाई 33। डिवाइड कर दूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ से 4 और 2 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12 हो जाएगा डिवाइड। 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 4 ज़ा, ठीक है, 0 एंड 3 8 ज़ा। आप देखो 11 से कट डाउन हो रहा है, 11 1 ज़ा 11 1 ज़ा, बच गया कितना यहाँ से 3, 11 2 ज़ा देन 88। तो कितना आ गया 128 सेंटीमीटर। तो यहाँ से दिस इज़ योर लेंथ। लेंथ आपके पास कितनी आ गई, 128 सेंटीमीटर।
और विड्थ आपको ऑलरेडी दी हुई 33 सेंटीमीटर। सो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो 2 इंटू 128 प्लस 33। तो ध्यान से देखना 8 और 3 11, 3 और 2 5 और 1 6, ठीक है, और इंटू 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 1 2 1 ज़ा 2 एंड 1 3। तो इतने सेंटीमीटर आपका क्या आ गया पेरीमीटर। क्लियर। नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अ रोड रोलर टेक्स 750 complete revolution to move once over to complete a level of a road. Find the area of the road if the diameter of the road roller is 84 centimeter and length is given to be 1 meter. तो ये सेंटीमीटर में, ये आपका मीटर में। अब आप क्या करो, या तो इसको क्या कर लो, सारे को सेंटीमीटर में चेंज कर लो। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखोगे, डायामीटर ऑफ रोलर इज गिवन टू बी 84 सेंटीमीटर। सो रेडियस, हमें किसी भी चीज़ में रेडियस की ज़रूरत होगी, तो रेडियस कितना होगा 84/2, 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा, तो 42 सेंटीमीटर। और क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हाइट, हाइट आपको कितनी, लेंथ, लेंथ यानी कि हाइट, ठीक है। अगर मैं इस पेन को, इस सिलेंड्रिकल पेन है, इसको ऐसे रखूँ तो दिस इज़ योर लेंथ, और इसको ऐसे खड़ा कर दूँ तो दिस इज़ योर हाइट, राइट। तो यहाँ से यहाँ गई हाइट इज गिवन टू बी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर आपको दिया हुआ है, हमने उसको सेंटीमीटर में चेंज किया। अब ध्यान से देखो, एक उसको कंप्लीट करने में उसको 200 कितने राउंड लेने पड़ते हैं, 750। तो देखो ये पेन मैंने यहाँ रखा, एक रिवॉल्यूशन दी, तो इसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की ना, कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर की। अगर मेरे को पता चल जाए एक बार घूमने पे वो कितनी डिस्टेंस कवर करता है, तो मैं पता लगा लूँगी 750 बार घूमेगा तो कितनी डिस्टेंस कवर होगी। तो सेम यहाँ पे बेटा, और घूम रहा है तो किस चीज़ का यूज़ हो रहा है, सिर्फ ये वाली बाउंड्री, इसका और इसका तो कोई यूज़ नहीं है, तो यानी कि CS से निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, CSA ऑफ रोलर। तो CS से क्या होता है 2πRH, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 42 इंटू 100, ठीक है। 7 6 जा 22 2 जा 44, और 44 की 6 से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24, 2 6 4 जा 24 इंटू 26, तो कितना आ गया 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना बन गया, ठीक है। अब उसने क्या बोला, उसने टोटल कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन किए हैं 750। अब वो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 26400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 750 रिवॉल्यूशन कितनी हो जाएंगी, 26400 इंटू 750, तो 1 2 3, ठीक है। अब 264 को 75 से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, तो 5 4 जा 22, 5 6 जा 30, 30 और 2 32, 5 2 जा 10 और 3 13, 7 4 जा 28, 2 7 6 जा 42, 42 एंड 2 44, 4 7 2 जा 14, 14 और 4 18, तो 0 8 और 2 10 1 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, और ये, ठीक है। तो कितना आ गया 198 और 00। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको मीटर में चेंज करोगे तो कितनी जीरो से डिवाइड करोगे, 1 2 3 4, ये, तो कितना आ गया 1980 मीटर स्क्वायर, कितना आ गया 19080 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, ए कंपनी पैकेजेस इट्स मिल्क पाउडर इन सिलेंड्रिकल कंटेनर whose base has a diameter of 14 centimeter and height of 20 centimeter. Company places a label around the surface of the container. If the label is placed 2 centimeter from top and bottom, then what is the area of that label? ठीक है, एरिया ऑफ दैट लेबल। ध्यान से देखना बेटा, ये आपका डिब्बा है, इस डिब्बे पे एक लेबल लगाया गया है। वो लेबल कैसे रखा गया है, 2 सेंटीमीटर नीचे की साइड छोड़ा गया, 2 सेंटीमीटर ऊपर की साइड छोड़ा गया, बीच बीच में लगाया गया है। तो ये पूरा 20 था। अब ध्यान से देखना,
2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम हो गया, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 2 2 जमा 2 4, तो 20 में से 4 गया, टोटल कितना बचा यहाँ पे 16। और अगर मैं बात करूँ इसके सिर्फ अराउंड लिपटा है, यहाँ तो नहीं लिपटा, तो ये क्या है CS से। और कैसी शेप है, सिलेंड्रिकल, तो सिलेंड्रिकल शेप का क्या है CS से। तो ध्यान से देखना, हाइट ऑफ दैट, अगर मैं बात करूँ हाइट ऑफ दैट लेबल, तो सबसे पहले क्या लिखोगे, 10th क्वेश्चन है, हाइट ऑफ लेबल कितना है 20 माइनस 2 प्लस 2, तो 20 माइनस 4 यानी कि 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है मीटर सेंटीमीटर। और जो ये है दिस इज योर डायामीटर, तो डायामीटर आपको कितना दिया हुआ 14, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, डायामीटर ऑफ लेबल इज 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से रेडियस आपके पास कितनी हो जाएगी 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड CSA ऑफ दैट लेबल, इट मीन्स 2 पाई RH यानी कि 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस इज गिवन टू बी 7 एंड हाइट इज गिवन टू बी 16। तो कैंसिल आउट, 22 2 ज़ा 44 और 44 को 16 से क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, तो 6 4 ज़ा 24, 2 6 4 ज़ा 24 इंटू 26, तो 4 4 ये 4 ये 10 1 4 2 6 और 1 7, तो कितना आ गया 704 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। क्लियर। तो बेटा ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.3। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।